नहीं, नीतीश जी को समझना थोड़ा मुश्किल है। दावा तो वो बिल्कुल नहीं ठोकेंगे, आशुतोष के सही कह रहे हैं। दावा उनके लिए दूसरे लोग ठोकेंगे, ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से एक के बाद एक बयान आए हैं उनकी पार्टी की तरफ से, अभी मैंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा था कि क्या आपकी पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएं, और क्या आपको अपेक्षा है कि विपक्ष उनको उम्मीदवार के तौर पे पेश करेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये हमें नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन उनकी योग्यता है। तो ये पहली पेशबंदी जेडीयू की तरफ से हो गई है और होनी भी चाहिए। राजनीति में कोई ऐसी चीज़ हो गई हो जो बहुत अचंभित करती हो, ऐसा नहीं है। इस गठबंधन को छोड़कर आरजेडी की तरफ आना, महागठबंधन की तरफ आना और इतना स्विफ्ट ट्रांजिशन हो जाना, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। ये एक प्लान के तहत हुआ है और इसके पहले कई दौर की बातचीत हुई है सोनिया गांधी से लेकर तमाम। ये पिछले 2-3 दिनों में नहीं हुई है। जब वो, मेरी जानकारी है कि कोविड के दौरान जब वो कोविड से ग्रस्त थी, तब सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की बातचीत हुई थी और उसके बाद ये तमाम बातें शुरू हुई और जिसकी परिणति आज आप एक दूसरे शपथ विधि के तौर पे देख रहे हैं। मुझे लगता है 8वीं बार शपथ ली है, पूरी शपथ विधि उनको याद हो गई, इतनी बार अब शपथ ले चुके हैं। वो दिल्ली के लिए कूच करना चाहते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये पहली बार इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि 2014 में जो आए थे 2024 में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति अनायास नहीं बोलते हैं। उन्होंने सोच समझकर नेशनल एम्बिशन की तरफ इशारा किया है। एक रीजनल एस्पिरेशन के साथ एक नेशनल रोल देखना और ये तमाम ऐसे घटक दलों को, रीजनल शत्रप्स को एक तरीके से साथ लेने वाली बात है। और देखिए, उनके ज़माने के जो भी लोग उनसे थोड़ा सीनियर या उनकी पीढ़ी के लोग, अधिकतर लोग या तो रिटायर हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, सक्रिय राजनीति में नहीं है। वो आखिरी हस्ताक्षर, अपना राजनीतिक हस्ताक्षर दिल्ली में करना चाहते हैं। अब ये पिछले कुछ दिनों की पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस तरफ बिल्कुल जोर से साउंड कर रही है, इशारा कर रही है, इशारा ही नहीं, बिल्कुल वो कहते हैं शोर मचाना, वो शोर मचा रही है। अब ये कैसे होगा? ये एक इस पे चर्चा हो सकती है कि एक व्यक्ति जिसके साथ, जो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ है, जिसके साथ अपने 303 सांसद हैं, क्या उससे टकराने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो 40 लोकसभा वाले प्रदेश से आता है, जिसके पास 16 सांसद हैं, अचानक से वो पैरेलल खड़ा हो जाएगा क्या? मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ नीतीश कुमार पैरेलल खड़े नहीं होंगे। एक कोशिश इस बात की होगी कि बाकी तमाम दल एक ऐसे नेता को सामने ले आए जिसके ऊपर, और ये तमाम चीज़ें होंगी, उनके ऊपर नया चश्मा करने की कोशिश होगी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उन पे नहीं लगे हैं। उनका बेदाग चेहरा है, 17 साल का गवर्नेंस है, जिसपे 15 साल उन्होंने बीजेपी के साथ राज किया है। तो संगीत रागी कह सकते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान उनके ऊपर अगर टिप्पणी करेंगे तो शायद लोगों को सहसा स्वीकार नहीं होगा कि नीतीश कुमार ने डिलीवर नहीं किया है। तो 17 सालों का अपने गवर्नेंस का रिकॉर्ड बताएंगे, वो इतिहास बताएंगे और उसके आधार पर उनको पेश किया जाएगा कि एक व्यक्ति जो ओबीसी समाज से आता है, एक व्यक्ति जो उनकी तरह, नरेंद्र मोदी की तरह एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है जो बहुत ही पॉलिटिकल नहीं था, ऐसा व्यक्ति जो पेशे से इंजीनियर है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका लंबा राजनीतिक करियर है, वो उनके सामने खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी तक चूंकि कांग्रेस ने वो खाली स्पेस छोड़ रखा है, कांग्रेस के पास वो एक्यूमेन आज की डेट में दिखाई नहीं देता। कांग्रेस ने एक तरीके से गिव इन कर दिया है। ऐसे में पिच इन करना आसान हो जाता है नीतीश कुमार के लिए, और यही करने की कोशिश नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से है। अब उसको विपक्ष किस तरीके से स्वीकार करेगा, ये मुझे मालूम है।